हे शिव शंभु, अपने इस सेवक वासुकी को आदेश दीजिए। मैं अभी जाकर इस बालक को उचित पाठ सिखाता हूँ। एक कुत्तंड बालक भोलेनाथ की महिमा को चुनौती दे। ये देवराज इंद्र को स्वीकार नहीं है प्रभु। अमृतपान कर चुके हैं हम, अमर है हम देवता प्रभु। अभी उस उद्दंड बालक को अमृतों की शक्ति दिखाते हैं। हाँ, की शक्ति का अहंकार है इस बालक को। मैं अपने ताज से भस्म कर दूंगा उसे। गजासुर हमारे समक्ष टिक नहीं सका, तो दुस्साहसी बालक हमारे सामने क्या टिकेगा? प्रभु, उसका अहंकार भी नष्ट होगा। हाँ, अहंकार का नष्ट हो जाना ही उचित है। प्रतीत होता है यही होगा। अहंकार मिटेगा और तो ही तो शुभता का विस्तार होगा। उस बालक को पराजित करने के लिए आप सभी देवताओं की शक्तियां पर्याप्त हैं। शीघ्र जाइए और उसके दंभ का अंत कीजिए। अवश्य मिटेगा, सबका अहंकार मिटेगा। अब ये कैसा आभास हुआ मुझे, जैसे कोई है मेरे पीछे। ना स्वयं शांत बैठते हैं, ना दूसरों को शांत बैठने देते हैं। उन्हें लौटाया था, अब ये आ गए। उचित है, आइए। रेखा के आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। किसी ने भी लांघने का प्रयास किया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ए बालक, क्यों अपने जीवन के शत्रु बने हुए हो? हटो मेरे मार्ग से और अपने जीवन की रक्षा करो। आप लोग एक ही बार में समझ क्यों नहीं जाते? मैं अपने स्थान पर और अपने निर्णय पर अडिग हूँ और अडिग रहूंगा। कोई इस रेखा के आगे नहीं जा सकता। ये ज्ञात भी है मैं कौन हूँ? निकल जाऊंगा। नागराज वासुकी, ये क्या कर रहे हैं आप अपनी सभी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। अब तुम मेरा ग्रास बनोगे बालक। नागराज वासुकी, रुक जाइए। रुकना।
मरना तो इसे चाहिए था। शिव शंभू का अपमान करने से पूर्व ही वायुदेव, इस बालक का अंत निश्चित है। नागराज वासुकी, ये दुस्साहसी है, उद्दंड है, किंतु है तो एक बालक ही। हमें इसे एक अंतिम अवसर देना चाहिए। शांत नागराज, कदाचित वरुण देव उचित कह रहे हैं। उचित है देवराज, किंतु यदि ये तब भी नहीं माने तो मैं विवश हो जाऊंगा। ये कैसे कैसे विचित्र रूप धारण करके आ रहे हैं आप सभी। सर्वप्रथम वृषभ, फिर मेढ़ा और अब ये विशालकाय सर्प। क्या एक एक करके आप सभी पशुओं और जंतुओं के रूप धारण करेंगे? तो ये बालक अब भी नहीं समझा। अब भी इसमें इतना ही अहंकार शेष है। इसके अहंकार का उपचार करता हूं मैं अभी। नागराज वासुकी, आप शांत हो जाइए, मैं समझाता हूं इस बालक को। बालक, जिनका तुम अपमान कर रहे हो वो नागराज वासुकी है। वो नागराज वासुकी जो अमृत मंथन के समय मेरू पर्वत जैसे दिव्य और विशाल पर्वत की मथनी को सागर में स्थिर रखने के लिए डोर बने थे। एक ओर से इन्हें हम देवताओं ने पकड़ा और दूसरी ओर से दुष्ट असुरों ने। फिर वासुकी जी की सहायता से सागर मंथन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सागर ने हमें अनेक दिव्य उपहार दिए। सर्वप्रथम सागर से निकला अत्यंत घातक हलाहल विष, फिर देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, गौमाता कामधेनु, दिव्य अश्व उच्च श्रवा, बहुमूल्य कौस्तव मणि, कल्प वृक्ष, रंभा, मेनका आदि अप्सराएं, श्री स्वरूपिणी माता लक्ष्मी, मदिरा कलश लिए अपूर्व सुंदरी वरुणी, चंद्रमा, दिव्य पारिजात वृक्ष, शंख और आयुर्वेद एवं अमृत कलश के साथ धन्वंतरी जी भी। और तुम उन नागराज वासुकी देव का अपमान करने की भूल कर रहे हो जिनके सहयोग के बिना सागर मंथन असंभव था। ओह अच्छा, तो सागर मंथन में ऐसा हुआ था। सुनो बालक, मेरे सूर्यदेव के अतुलित तेज से, अग्निदेव के ताप से, वायुदेव के 49 मारुतों के वेग से, जल संचारक वरुण देव की शक्ति से तुम परिचित नहीं हो बालक।